तेरे नाम फिल्म में दिखने वाली ये मासूम हीरोइन कहाँ है आजकल, और आमिर खान की बेटी ने आखिर ऐसी कौन सी हरकत कर दी फिर से कि पिता आमिर खान का सर शर्म से झुक गया। और कौन सा वाटर बॉटल है नंबर 1 ब्रांड और एक ऐसा होटल जो बना है सोने का, इसे बनाने के पीछे की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और कैसे बर्बाद हुआ एक्टर विजय राज का करियर, जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपको सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम तो याद ही होगी, जिस फिल्म के गाने और सलमान का लुक बहुत फेमस हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं तेरे नाम में लीड रोल करने वाली भूमिका चावला आजकल कहाँ है? तेरे नाम फिल्म करने के बाद में भूमिका ने बॉलीवुड में और कुछ फिल्में की, लेकिन उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने साउथ में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गली। भूमिका एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और आजकल शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। भूमिका के पापा इंडियन आर्मी में बतौर कर्नल की पोस्ट पर हैं। उनके हस्बैंड भारत ठाकुर एक योगा टीचर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। भूमिका भरत से योगा सीखने जाती थी, वहीं दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। आज इन दोनों की शादी को 13 साल हो चुके हैं और इन दोनों का एक बेटा भी है। आजकल भूमिका फिल्मों से दूर ही रहती हैं और अपने घर में बिजी हैं। फैक्ट नंबर 11 बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि उनकी पहली पत्नी से उन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम इरा खान है। आमिर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी बेटी भी पीछे नहीं है। वो भी कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहती है कि मीडिया में छा जाती है और उनकी वजह से आमिर को भी निशाना बनाया जाता है। इरा खान ने अपने जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड नुपुर से सगाई कर ली है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुनिया को ये जानकारी दी। असल में इरा नुपुर के एक साइकिलिंग इवेंट में पहुंची थी, जहां पर नुपुर ने सबके सामने हीरा को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज किया था और भीड़ के सामने इन दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया और यही बात चर्चा का विषय बन गई। इससे पहले भी इरा खान अपने जन्मदिन पर अपने पिता के साथ बिकिनी में केक काटते नजर आई थी। इसके बाद भी लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने बाप बेटी को बहुत ट्रोल किया था। फैक्ट नंबर 10 साउथ इंडस्ट्री इस समय सबके दिलों पर छाया हुआ है। RRR, कांतारा और KGF 2 जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद अब साउथ की एक और जबरदस्त फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मार्टिन। इसका टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस फिल्म में ध्रुव सरज मेन लीड में नजर आ रहे हैं और उनकी मस्कुलिन बॉडी और स्वैग रॉकी भाई को भी टक्कर दे रहा है। ध्रुव को एक्शन प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है और इस फिल्म में एक्शन कमाल का नजर आ रहा है। AP अर्जुन के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में पाकिस्तान का कोई एंगल दिखाया गया है, जिसे देखकर समझ आ रहा है कि स्टोरी बहुत तगड़ी होने वाली है। ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी या थिएटर में, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसी साल जून जुलाई में इस फिल्म के आने की पूरी संभावना है। ये फिल्म 5 भाषा में रिलीज होगी। क्या आपको भी मार्टिन का इंतजार है? कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 9 ऐसे बहुत से कलाकार होते हैं जो फिल्म में कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन बॉलीवुड में विजय राज एक ऐसा नाम है जो सिर्फ अपने 5 मिनट के रोल के लिए जनता को थिएटर तक आने के लिए मजबूर कर देता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए फिल्म देखना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस हुनर को समझा नहीं और अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। रन फिल्म का सीन हो, धमाल फिल्म में कैमियो हो, जंगल फिल्म का डाकू हो या फिर बैली बैली फिल्म का विलेन, अपने हर एक रोल पर खरे उतरते हैं विजय राज। विजय राज ने बॉलीवुड में आते ही अपनी जल्दी पकड़ बना ली थी और अपने एक्टिंग के दम पर अपनी फैन फॉलोइंग भी खड़ी कर ली थी, लेकिन उन्हें कामयाबी रास नहीं आई और वो ड्रग्स के आदी हो गए। ड्रग्स के नशे में शूटिंग पर आना और ड्रग्स के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े जाना और सजा भोगना, ये सब उनके लिए आम हो चला था और यही कारण है कि डायरेक्टर अब विजय राज से दूरी बनाने लगे थे और जितनी तेजी से विजय राज ने अपने एक्टिंग के दम पर अपना करियर खड़ा किया था, उतनी ही तेजी से गिरने लगा और आज अपनी गलतियों की वजह से अपने करियर से हाथ धो बैठे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, भारत की नदियों में प्रदूषण आसानी से देखा जा सकता है। भारत में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनका पानी प्रदूषण की वजह से काला हो चुका है, साथ ही उनके आसपास कूड़ा करकट जमा रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की सबसे साफ नदी के बारे में जिसका पानी किसी कांच की तरह नजर आता है। हम बात कर रहे हैं मेघालय की उमंग गोट नदी के बारे में। इस नदी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कांच के ऊपर नाव चल रही हो। इस नदी का पानी इतना ज्यादा साफ है कि आर पार आसानी से देखा जा सकता है। इस नदी के अंदर अगर कोई मछली तैर रही हो या नदी के तल में पत्थर पड़े हो, आप आसानी से देख सकते हैं। कोई चीज अगर इस नदी में गुम हो जाए तो उसे भी आसानी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि पानी के आर पार सब कुछ साफ नजर आता है। क्या आपको लगता है भारत की दूसरी नदियों को भी इस नदी की तरह ही साफ होना चाहिए? और इस कदम को कैसे उठाया जा सकता है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हर किसी का सपना बॉलीवुड में काम करने का होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। और ऐसी ही एक मेहनती लड़की ने बॉलीवुड में एंट्री ली है जिसका नाम साची राय है। साची सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्रिएटर और एक्टर है। साची को कुछ समय पहले ही एक वीडियो एल्बम में देखा गया था जिसमें वो पारस अरोड़ा के साथ नजर आई थी। साची दिखने में बहुत ही मासूम और सुंदर नजर आती है। साची सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जितनी भी पोस्ट करती हैं उन्हें लोग बेहद पसंद करते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी साची इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने वीडियोस और फोटोज पोस्ट करती रहती हैं। साची के इस समय इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 6 ललित मोदी को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वो सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड ही नहीं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। यूपी में मोदी नगर को ललित मोदी के ग्रैंडफादर गुजरमल मोदी ने बसाया था। ये उनका फैमिली बिजनेस है जिसे ललित मोदी ने ज्वाइन कर लिया था और उसके
1 साल बाद ही उन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नाम को अपने साथ जोड़ा और मालबोरो और पान विलास जैसे ब्रांड को भी इंडिया में लॉन्च किया। इसके साथ उन्होंने FMCG के लिए मोदी केयर, रिटेल के लिए 24/7 और लिकर के द रॉकफोर्ड रिवर्स लॉन्च किया। 2005 में ललित मोदी ने BCCI को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी ज्वाइन किया था और इस बिजनेस में उसने BCCI का रेवेन्यू सिर्फ 3 सालों में 7 गुना बढ़ा दिया था। 2008 का पहला IPL भी ललित मोदी ने लॉन्च किया था, लेकिन 2010 में BCCI ने ललित मोदी को मनी लॉन्ड्रिंग और बिडिंग जैसे चार्जेस लगाकर सस्पेंड कर दिया। इसलिए उसने मोदी एंटरप्राइजेस को लंदन में एक्सपेंड किया और वहीं पर शिफ्ट हो गया। मोदी एंटरप्राइजेस की वैल्यू आज $1.5 बिलियन है, जिससे ललित मोदी हर साल 4500 करोड़ रुपए कमाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोका कोला ने फोन भी लॉन्च कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, रियलमी के साथ मिलकर कोका कोला ने अपना एक फोन भी लॉन्च कर दिया है। हम रियलमी 10 प्रो कोका कोला ऑडिशन फोन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ खास है, चलिए आपको बताते हैं। इस फोन के बैक साइड में कोका कोला ब्रांड नेम दिया हुआ है, साथ ही इसके आइकन्स में भी कोका कोला को प्रेजेंट किया गया है। जब आप इस फोन से फोटो क्लिक करते हैं तो कोका कोला की बोतल को खोलने वाला साउंड आता है। इसके अलावा कोका कोला का ऑफिशियल रिंगटोन भी इस फोन में नजर आता है। इस फोन की प्राइस 22,999 है। इस फोन में डबल कैमरा दिया गया है। साथ ही आप इस फोन को अगर ऑर्डर करते हैं तो इसके साथ में आपको कुछ स्टिकर, चार्जर, केबल, बैक कवर भी दिया जाता है। क्या आप कोका कोला फोन खरीदना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 4 आप भी प्यूरिफाई किया गया बोतल बंद पानी पीते ही होंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो आपको पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्यूरिफायर पानी में नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? चलिए आपको बताते हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है बिस्लरी, क्योंकि पैकेज पानी को हम बिस्लरी के नाम से जानते हैं और सबसे पहले मार्केट में बिस्लरी ही बोतल बंद पानी लेकर आया था। दूसरे नंबर पर आता है किनले। किनले कोका कोला कंपनी का ब्रांड है। इसका मार्केट शेयर 17% है। इसी तरह से पेप्सी कंपनी का भी पानी आता है एक्वाफीना के नाम से, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। इसका मार्केट शेयर 13% है। अब चौथे नंबर पर आता है वैली बैली, जो पार्ले प्रोडक्ट है। इसका मार्केट शेयर 15% है और इसके अलावा मार्केट में इन ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स भी आते हैं, जो कि ज्यादातर दुकानों पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 3 क्या आप जानते हैं दूसरे देश भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है भारत के पास? भारत के पास है PSLV रॉकेट लॉन्चर, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन उपग्रह रॉकेट लॉन्चर है। इसे अभी तक 52 से ज्यादा मिशन में उपयोग किया जा चुका है। PSLV एक बहुत ही ताकतवर रॉकेट लॉन्चर है जो ज्यादातर लिक्विड फ्यूल को उपयोग करता है। इसरो के द्वारा बनाया गया PSLV रॉकेट लॉन्चर दुनिया में सबसे अच्छे रॉकेट लॉन्चर के रूप में उभर रहा है और यही कारण है कि दूसरे देश भारत में अपने रॉकेट लॉन्च करवाना चाहते हैं। इसरो ने इस बात का दावा भी किया है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें PSLV से रॉकेट लॉन्चिंग करवाई जाएगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 बात करेंगे दुनिया के पहले सोने से बने होटल के बारे में। इस होटल का नाम डॉल्ची हनोई गोल्डन लेक है। ये होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोना मानसिक तनाव को कम करने में असरदार साबित होता है और यही कारण है कि इस होटल को सोने से बनाया गया है। इस होटल की हर एक चीज पर सोने की परत चढ़ाई गई है। होटल के दरवाजे, खिड़कियां, बाथरूम, सिंक, नल, लिफ्ट सभी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यहाँ तक कि फर्नीचर भी सोने का बनाया गया है। होटल को डेकोरेट करने के लिए जितना भी सामान इस्तेमाल किया गया है सब पर सोने की परत चढ़ी हुई है। यहाँ तक कि इस होटल की बाहरी दीवारों को भी नहीं छोड़ा गया, उस पर भी गोल्डन प्लेट चढ़ाई गई है। यह होटल 25 मंजिल का है जहां पर आपको सब कुछ सोने का नजर आता है। फैक्ट नंबर 1 इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान 33,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है बिना पैराशूट के, लेकिन उसके बाद भी जिंदा बच जाता है। ऐसा हो सकता है अगर पानी में गिर जाए तो, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाए तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। और ऐसा चमत्कार हुआ वेस्रा वेलोविच के साथ। 26 जून 1972 को ये महिला प्लेन से 33,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी थी, लेकिन फिर भी जिंदा बच गई। असल में एरोप्लेन में ब्लास्ट हुआ था जिससे कि प्लेन के 3 टुकड़े हो गए थे। सभी लोग नीचे गिरने लगे और ये महिला प्लेन के पिछले हिस्से में जाकर फंस गई और प्लेन का पिछला हिस्सा बर्फ में जा गिरा, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। रेस्क्यू टीम के आने के बाद पहले ही किसी ने इन्हें फर्स्ट किट दे दिया था, जिसकी वजह से ये घायल हुई, लेकिन उनकी जान बच गई। इसलिए कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।